भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की गवाही दी है पाकिस्तान के पाले हुए लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुले मन से माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में लश्कर के कई आतंकी हिंदुस्तान ने मार गिराए थे और उनके ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए थे। इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे। और फिर जंग मुरीदके की थी। मोदी ने कहा हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया। कह रहा हिंदुओं के गले काट के जिहाद होगा, हिंदुओं को मार मार के जिहाद होगा। ये पाकिस्तानी बढ़ते रहेंगे, हाँ ये बढ़ते रहेंगे क्योंकि इनका 3.4% बर्थ रेट है, दुनिया में हाईएस्ट। खरगोशों को भी साला पीछे छोड़ दे, खरगोश भी इनके सामने। खबरों के मुताबिक हाफिज सईद पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय मरकज तैयबा का पुनर्निर्माण कर रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आतंक के मरकज को रंगा जा रहा है और आतंकियों की फौज बेखौफ होकर वीडियो भी बनवा रही है। दरअसल मरकज तैयबा को दोबारा खड़ा करने के लिए ISI फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी और स्टेट स्पॉन्सर्ड NGO पैसा जुटा रहे हैं और खुद मसूद अजहर ने भीख का कटोरा उठाकर दुनिया के मुसलमानों से पैसा इकट्ठा किया है। मदद के नाम पर मुनीर ने आतंकियों की मौत के बदले मुआवजे का ऐलान किया था। भारत ने मसूद के परिवार से जुड़े 14 आतंकियों को ढेर किया था, लिहाजा मुनीर ने मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए दिए। आसिम मुनीर ने इस योजना को शुहादा पैकेज नाम दिया था। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको यही समझाया जाता ना, एक मुसलमान 100 काफिरों के बराबर है। एक किसी को समझाते 1000 काफिरों के बराबर है तो वो मौलवी बन जाता है। किसी को कहते 1 लाख काफिरों के बराबर है, वो जिहादी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के पाले हुए एक लश्कर के आतंकी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हाफिज अब्दुल रऊफ, जो कि लश्कर का एक बहुत बड़ा आतंकी है, उसने ये साफ साफ कह दिया कि उस रात यानी 7 मई की रात को भारत ने एक जबरदस्त हमला किया था उनके ठिकानों के ऊपर, और ये जो जितने भी आतंकी थे ये मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागे हैं। एक इजलास के अंदर अपनी आप बीती सुनाते हुए ये जो आतंकी है ये साफ बता रहा है कि भारत ने किस तरह से एक बड़ा हमला किया था इन आतंकियों के ऊपर, जहां पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा कि इस तरह की कोई भी घटना पाकिस्तान के अंदर भारत ने नहीं की। वहां पर जितने भी आतंकी हैं अब रो रो कर अपनी दास्तानें सुना रहे हैं कि देखो किस तरह से भारत जो है वो चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बना रहा है और उन्हें खत्म कर रहा है, रास्ते से साफ कर रहा है। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि आसिम मुनीर जो है वो इन आतंकियों को वापस खड़ा करने में काफी ज्यादा मदद कर रहा है, काफी ज्यादा पैसे दे रहा है। इवन जो हाफिज सईद के जो फैमिली मेंबर्स मारे गए थे उनको भी मदद की गई है। और जहां जहां पर भारत ने हमला किया था, जो मस्जिदें और जो आतंकी ठिकाने तबाह हुए थे, उनको ठीक कराने के भी पैसे पाकिस्तानी सरकार दे रही है। नॉर्मल मानता है 10, वो नॉर्मल रहता है, या 100। एक मानता है 1000, वो बन जाता है मौलवी। एक होता है 1 लाख काफिरों के बराबर अकेला मुसलमान है, वो जिहादी बन जाता है। कहता हूं तो 1 लाख काफिरों को मैं यही निपटा दूंगा। जैसे आपका ये अबू मूसा कह रहा था, ये अबू मूसा क्या कह रहा था साहब, कह रहा था कि हिंदुओं के गले काटने पड़ेंगे। अबू मूसा ही कह रहा था। अगर आप आबादी देखोगे, आप 1.55 बिलियन पे बैठे हो, यहाँ ये दोनों मिला के पाकिस्तान बांग्लादेश 750 मिलियन पे, तो आपको लगेगा हम तो इनसे डबल है। इसमें से 20% निकालिए, सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी, इसको यहां जोड़िए तो 1.2 और 1 बिलियन, 1.2 और 1 बिलियन का खेल हो जाएगा 2060। इसीलिए पाकिस्तान को और बांग्लादेश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हमारी मजबूरी है सर, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इनको मतलब ये ऐसे हो कि बस जिंदा रहे, बस काम चले। मतलब अगर भारत छींक दे तो इनके बाढ़ आ जाए, वैसी परिस्थिति पर डायरेक्ट बोलूंगा, वैसी परिस्थिति करनी पड़ेगी, नहीं तो 2060 में ये समस्या आपको और हमको सड़क पे मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन विल फेस दिस म्यूजिक, और जो इनकी बर्थ रेट है वो आगे वाले 30 साल में क्या होगा, और कल को फिर तजवीज होगी भाई यहाँ इतने वहां इतने में बॉर्डर की क्या जरूरत है। वो तो खैर खिलाफत बन गई, फिर दारुल इस्लाम बन गया, फिर ये हमें नहीं पता ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए भारत की मजबूरी है इनको तोड़ना, बर्बाद करना, इनको ना लायक किसी उठने ना रखना। और बांग्लादेश के विषय में मेरा एक बिल्कुल क्लियर मत है, सांप के बच्चे और सांप में इक्वल जहर होता है। ये गलती आप सोच रहे हो सांप का बच्चा इतना सा, जहर पूरा होता है। और क्या
पर स्क्वायर इंच, बल्कि बच्चे में ज्यादा होता है। हाँ, लेंथ कम है ना उसकी। अब देखिए, यही तो हमने बांग्लादेश के साथ गलती की। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू देश, देखिए मैं आपके शो पे लास्ट टाइम बोला था सर, भारत में कुछ भी होगा हिंदू को मारेंगे। कल 8वें हिंदू को मार दिया बेचारे को। ये अबू मूसा, क्या नाम है इसका, ये कह रहा है जी जिहाद करो, हिंदुओं के गले काटो, तब तक जन्नत नहीं मिलेगी, तब तक कश्मीर नहीं मिलेगा, हिंदुओं को मारना पड़ेगा। तो ये अबू मूसा बांग्लादेश क्या, अबू मूसा तो उसकी तो जन्नत उसको अगर चाहिए तो मारना ही पड़ेगा उसे। आखिरकार तो वो जिहादी मुल्ला है। हाँ वो जिहादी मुल्ला, उसको तो जन्नत तो ऐसे ही मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ हमें उससे डीटीएच की टिकट करानी पड़ेगी। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू हूर। एक नई एक्सप्रेस सर्विस हमने निकाली है, तत्काल से भी फास्ट। फटाफट टिकट कर देते, फटाफट सीधा पहुंच जाता वहां। और ये हाइपर लूप में चलती है सर, हाइपर लूप। एलॉन मस्क के हाइपर लूप से तेज है ये सर्विस। ठक और ठक, मतलब अगले सेकंड वहां। तो मुझे लगता है इसकी अबू मूसा की अननोन गनमैन को वगैरह को इत्तला करके, वैसे उन्हें पता लग गया होगा, अगर कल को इसकी डीटीएच की टिकट कट जाए तो ये मत बोलना हमने क्या किया था। अब ये डीजी आईएसपीआर वालों, ये वाला भी क्लिप चलाओ, ये वाला क्लिप भी चलाओ कि अबू मूसा की डीटीएच की टिकट कटवाएंगे, ये जरूर चलाना। डायरेक्ट हूर भेजेंगे, हूरों के पास डायरेक्ट भेजेंगे उसे। और फिर ये मत बोलना क्या हो गया। वैसे कोई भी, वैसे हमें क्या पता अननोन गनमैन कौन है, पर जो भी है जैसे भी है अपना काम कर जाते हैं, सब प्रभु की इच्छा से ही होता है जो भी होता है। तो ये एक प्रवृत्ति है सर। देखिए, अगर डेमोग्राफी आपके पक्ष में, तब तक सेकुलरिज्म है, जो मैं मानता हूं इस देश की लाइबिलिटी बन चुका है। तब तक आपका इलेक्शन है। बांग्लादेश का हिंदू आज क्या कह रहा है आपसे, कह रहा जी मेरे लिए अलग बूथ बनाओ, मैं उस बूथ में भी नहीं जा सकता जहां मुसलमान वोट देता। कह रहा जनाब हम सेफ नहीं है। और कहीं भी रोज हर दूसरे दिन एक हिंदू को मारते हैं, कहते ये इसको आग लगा के मार दिया, इसके पेट में छुरा भोंक दिया, इसको भगा भगा के मारा, इसको जला के मारा, इसको गोली मार चला के मारा। हकीकत है ना ये। यहां उमर खालिद की बेल नहीं होती, वहां हिंदू मरता है, राइट। यहां आप कुछ एक्शन लोगे, वहां वो हिंदू को मार देते हैं। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मेरा मानना है मैं हिंदू देश तो काटना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है सर हमारे लिए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपको तोड़ना पड़ेगा। इनकी बर्थ रेट नहीं रुकेगी सर 60 में भी। दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। और इन्हें फर्क नहीं पड़ता सर, एक कमरे में 10-10 भी रह लेते हैं ये। एक बच्चा यहाँ, एक कंधे पे, एक उसके एक छोटे का हाथ पकड़, तो वो उन्हीं चींटियों की लाइन नहीं चलती। वैसे तो चलते ही है। तो आप वैसे सच में चींटियों की लाइन लगेगी आपको जा रही है, वैसे तो चलते ही है। और इनके यहाँ तो मतलब मुझे लगता है कि बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। एक ही काम है, बच्चे पैदा करो, बड़े की बिरयानी लाओ, सेला चावल लाओ, बनाओ, खाओ, मस्त रहो। दिस इज हाउ दे सर्वाइव। पूरा प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, लिविंग कॉस्ट क्या, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना। हाँ, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाई थिंकिंग हैप्पी लिविंग। हाँ, हाई थिंकिंग हैप्पी लिविंग। और जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी, दुनिया में किसी न किसी को टेंशन होगी, या किसी न किसी को टेंशन देंगे। यही तो हो रही है।